हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल कंपल्सिव एंड ऑब्लिगेटरी एक्शन 4 के बारे में। इस सेंटेंस में हमें ऐसा देखने को मिलता है जैसे हमें कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है। मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे नहाना पड़ता है। जब वाक्य के अंत में है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते आता है, तब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। और हम ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे कि अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट हैव प्लस टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पोर्शन। इसके पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि हैव के साथ क्या लगता है और हैव के साथ क्या लगता है। यहाँ पर आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट के साथ हैज लगता है। इसे हमें याद करना पड़ेगा बच्चों। और इसका हम तो एक सेंटेंस बना लेते हैं तीनों का ट्रांसलेट करके। यहाँ पर हम देखेंगे मुझे काम पर जाना पड़ता है। इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? मुझे काम पर जाना पड़ता है, मुझे के लिए क्या आएगा? आई। आई आई के साथ क्या लगाता है? हैव। आई हैव टू। यहाँ से हम टू लेंगे। आई हैव टू, मुझे काम पर जाना पड़ता। आई हैव टू गो। आई हैव टू गो आई हैव टू गो टू वर्क। मुझे काम पर जाना पड़ता। आई हैव टू गो टू वर्क, ऐसा इसका बनेगा। और मुझे कोचिंग पैदल जाना पड़ता है। मुझे के लिए क्या लगेगा? आई हैव आई हैव यहाँ पर आएगा आई हैव टू गो टू गो टू कोचिंग ऑन फूड। पैदल लाने के लिए क्या रहेगा? फूड का इस्तेमाल करेंगे ना, फूड। और यहां पर हम देखेंगे तीसरे में, मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। आई हैव टू टेक बाथ विथ कोल्ड वाटर। हमने इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन करके देख लिया है। और इसमें सिर्फ इतना ही है। ये अफर्मेटिव वाले पार्ट में क्या रहता है, जिसे हमें बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, है ना। सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? तो हम यहाँ के इस पार्ट को देख लिए हैं और हम चलते हैं इसके अगले पार्ट में, जो कि नेगेटिव सेंटेंस बनता है। बच्चों, हम यहाँ पर नेगेटिव वाले पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर हम नकारात्मक वाक्य देखेंगे। और नकारात्मक वाक्य देखने के पहले हमें इन सारी चीजों का ध्यान में रखना है कि आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। और ही शी इट के साथ डज लगेगा। और यहाँ पर जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को बनाते हैं तो हमेशा हैज टू नहीं लेंगे, हमेशा हैव टू ही आएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। और इसका हम नेगेटिव वाले पार्ट में इसका फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन। और यहाँ पर कुछ नहीं है, डू डस लग गया और नॉट लग गया है। इसे हमें याद करना पड़ेगा। और हम इसका हिंदी में लिखे हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन करके देखेंगे इसका क्या बनेगा। हमने यहाँ पर देखा है, हमने लिखा है आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, ही शी इट के साथ डज लगेगा। तो आई के साथ हम क्या लेंगे? डू लेंगे। तो यहाँ पर बनेगा मुझे खाना नहीं पकाना पड़ता। आई डोंट, यानी डू नॉट को हम डोंट लग सकते हैं। हैव टू आई डोंट हैव टू कुक फूड। खाना पकाने के लिए कुक फूड का यूज करेंगे। दूसरा है, मुझे हर रोज कोचिंग नहीं जाना पड़ता है। आई डोंट हैव टू हैव टू गो टू कोचिंग एवरी डे। तीसरा है, मुझे
काम पर नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आएगा डोंट आई डोंट हैव टू गो टू वर्क। मैंने यहाँ पर आई वाला ही लिए, जैसे कि मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता। हम ऐसे भी यहाँ पर बना सकते हैं, आई वाला भी ले सकते हैं, वी वाला भी ले सकते हैं, यू वाला भी, यानी ही शी इट में से कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि ही के साथ डज आएगा, है ना। तो हम इन सारे सेंटेंसों का भी यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आई वाले सेंटेंस को लिया है जहां पर मुझे के लिए बोला जा रहा है ना। और हम इसके बाद सारी जैसे वी का है, यू का है, दे का है, इन सारी चीजों का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने नेगेटिव वाले पार्ट को देख लिया है, अब हम इंट्रोगेटिव वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव वाले पार्ट पे आ चुके हैं। हम ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट पहले था और ये हेल्पिंग वर्ब बाद में था। तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही बनाएंगे और सेम टू सेम ये आई वी यू दे और ही शी इट में क्या लगेगा, डू लगेगा और यहाँ पर डज लगेगा, ये सेम रहेगा। और यहाँ पर हम ये बनाएंगे इसका क्या बनेगा, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न पूछा है, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। और क्या के लिए पहले आएगा, पहले हम ये देखेंगे कि तुम्हें के लिए या यू के लिए क्या लगेगा। यू के लिए लगेगा डू, तो यहाँ पर आएगा डू यू क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। डू यू हैव टू जाने के लिए गो टू स्कूल। डू यू हैव टू गो टू स्कूल। दूसरा है, क्या तुम्हें स्कूल कार से जाना पड़ता है। डू यू हैव टू गो टू ऑफिस बाय कार। हमने प्रश्नवाचक वाक्य को भी कंप्लीट कर लिया है और हम यहाँ पर देखेंगे इसका एक और पार्ट है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का, उसको भी हम देख लेते हैं। हम इसके लास्ट वाले पार्ट पे आज आ चुके हैं, जो कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों रहता है। जैसे कि ऐसे सेंटेंस बनते हैं, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता है, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना पड़ता है, क्या तुम्हें नहाना नहीं पड़ता है, क्या भी है और नहीं भी है। ऐसे सेंटेंस हम इस पर देखेंगे। और यहाँ पर डोंट और डजंट में मैंने यहाँ पर है जैसे कि डू प्लस नॉट लगाया है और डज प्लस नॉट लगाया, तो हम इसे डोंट और डजंट दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसका बनाएंगे, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता है। क्या के साथ क्या लगेगा, यू लगेगा, यू आएगा। डोंट यू हैव टू गो टू स्कूल। दूसरा है, क्या तुम्हें स्कूल कार से नहीं जाना पड़ता है। तो क्या के साथ क्या आएगा, तो यानी यू के साथ क्या आएगा, डोंट आएगा, DONT। डोंट यू हैव टू गो टू ऑफिस बाय कार। दोस्तों इसका ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी एक पार्ट लाऊंगा इसके बाद। और कहीं ना कहीं मुझसे पढ़ाने में गलती हुई होगी और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।